जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और ये क्वेश्चन आपके आगामी पुलिस, पटवारी, इकबाल में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर, कंप्यूटर के भौतिक घटक जिन्हें हम छू सकते हैं। कंप्यूटर के भौतिक घटक जिन्हें हम छू सकते हैं, हार्डवेयर, प्रोग्राम, फ्लो चार्ट या फिर सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन्हें हम छू सकते हैं वो तो हो गया आपके हार्डवेयर, और जिन्हें हम छू नहीं सकते वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका PDA। यहाँ पर PDA होगा। यहाँ पर PDA एक प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का है पॉम टॉम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉम टॉम कंप्यूटर है PDE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आधुनिक कंप्यूटर बनाने में जो सर्वाधिक योगदान है दोस्तों, वह है आपका वॉन न्यूमैन का। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। और सबसे पहला गणना करने का श्रेय यंत्र अबेकस था, जिसका विकास दोस्तों चीन ने किया था। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का पितामह। आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को डॉट डॉट कहते हैं। मेन फ्रेम, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर या फिर पॉम टॉम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसका प्रयोग दोस्तों सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, जैसे ECG हो गया और डायलिसिस हो गया और पेट्रोल पंप आदि। ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी अंक 0-1 में डाटा का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक के रूप में डाटा प्रस्तुत करता है, ये हो जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप हो जाएगा और डेस्कटॉप ये हो जाएगा इसका उदाहरण। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों, इसके बारे में भी देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र या बड़ी कंपनियों में होता है। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रो और कॉलम निर्मित भाग को डॉट डॉट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो इसके सभी कार्यों को समन्वित करता है, डॉट डॉट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो इसके सभी कार्यों को समन्वित करता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्क की शुरुआत किसने की। सोशल नेटवर्क की शुरुआत किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा जे बर्नेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और चार्ड हार्ली दोस्तों, चार्ड हार्ली, इनका संबंध है आपका यूट्यूब से। तो यूट्यूब का आविष्कार 2004 में चार्ड हार्ली और स्टीव चैन, जावेद करीम ने किया था। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जैक डोर्सी, तो जैक डोर्सी, ट्विटर का आविष्कार 2006 में जैक डोर्सी ने किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप जरूर से याद रखिएगा। और फेसबुक की स्थापना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने किया था 2004 में। और जैक डोर्सी हमने देख लिया, ट्विटर का आविष्कार किया था। और चार्ड हार्ली का संबंध यूट्यूब से है, तो ये भी आप जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कमांड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये कट कमांड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डॉट डॉट सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं एवं प्राप्त करता है। कंप्यूटर डॉट डॉट सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल, तो डिजिटल सिग्नलों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मदर बोर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के अलावा प्रिंटर है आपका, प्लॉटर है और मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछनीय संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पैम मेल। स्पैम मेल इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का एक प्रकार है जहां अवांछनीय संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस डॉट डॉट होता है हार्डवेयर, विंडोज ट्रल, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। और वायरस का पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में स्थायी डेटा है और लेन देन के प्रसंस्करण के दौरान अद्यतन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मास्टर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीआरएस का पूर्ण रूप बताइए, जीपीआरएस का पूर्ण रूप बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्नल पैकेज रेडियो सर्विस, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टाइटल बार के नीचे कार्य करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है जिसे डॉट डॉट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर के उपयोगकर्ता को डॉट डॉट कहा जाता है, ट्विटर के उपयोगकर्ता को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑथर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्विटर के आविष्कार का नाम बताया था, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है www में वेब पेज को ढूंढने या सर्च करने को डॉट डॉट कहते हैं, पैकेट सर्फिंग, बग या फिर बूटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्फिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, रैम, LSI, रोम या फिर ALU, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर सी। और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी के अलावा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसी डाटा अथवा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा एवं चरण बताने वाले चार्ट को फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार कोड रीडर डॉट डॉट का उदाहरण है, एक बार कोड रीडर डॉट डॉट का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। और इसी के अलावा हमने बात की थी आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा
प्लॉटर, मॉडर्न प्लॉटर और बार कोड रीडर को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के अलावा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि या ग्रामर त्रुटि? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि। तो डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है, स्पेलिंग में त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ड। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा डगलस एंजल बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति दोस्तों ये आधारित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना एवं तर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस एल बार पर कौन सा बटन रिसेंट कमांड और एक्टिविटीज को कैंसिल करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडू। क्विक एक्सेस एल बार पर अंडू रिसेट कमांड और एक्टिविटीज को कैंसिल करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रसंस्करण कंप्यूटर में कहाँ होता है? तो ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति ... कहलाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी अन्य कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। एक होता है आपका क्रैकर और एक होता है आपका हैकर। तो हैकर तो किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति ये हैकर कहलाता है। और इसी के अलावा क्रैकर दोस्तों ये शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, क्रैकर क्या होता है? तो इंटरनेट पर किसी उपयोगकर्ता के पासवर्ड का पता कर। तो पासवर्ड का पता कर दोस्तों उसका इस्तेमाल अवैध कार्य के लिए करता है तो उसे क्रैकर कहते हैं। जबकि हैकर किसे कहते हैं? तो किसी नेटवर्क में गुपचुप तरीके से घुसकर सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करने वाले को हैकर कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।